व्यक्ति जो कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहां पर एक महिला आकर खड़ी होती है। जब उस महिला की तरफ वो देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो महिला कोई और नहीं होती, उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसके साथ 8 साल पहले उसका तलाक हो चुका होता है। दोस्तों, वो महिला जैसे ही ट्रेन वहां पर रुकती है तो एक स्लीपर डिब्बे में जाकर चढ़ जाती है। अब इस व्यक्ति की जो टिकट होती है वो एक रिजर्वेशन होती है, एसी के डिब्बे में होती है, लेकिन उस डिब्बे में ना जाकर वो इस महिला के पीछे पीछे चलने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद इसने शादी कर ली होगी, मैं देखना चाहता हूं कि इसका पति कैसा है, कैसा इसका जीवन चल रहा है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला जाता है। जब पत्नी वहां पर सीट पर जाकर बैठ जाती है जो तलाकशुदा होती है, दोस्तों, उसके बाद वो वहां पर कोई भी व्यक्ति आता उसे बैठने नहीं देती। वो यही कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं किसी को यहां पर नहीं बैठने दूंगी। जब यहां पर वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, पत्नी इसको देखती है तो बस वो भी देखते ही रह जाती है। ये व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी से कहने लगता है कि क्या मुझे यहाँ पर बैठने की थोड़ी सी जगह मिलेगी। तो यहाँ पर जो इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है अपने पैरों को थोड़ी सी एक तरफ खिसका लेती है और यहाँ पर तलाकशुदा पति बैठ जाता है। उसके बाद इनका जो सफ़र कटता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी सफ़र कट सकता है। फिर इनका जीवन जो बदलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये कलकत्ता रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर दिल्ली तक की ये घटना है। कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप होता है, वो ट्रेन में बैठ जाता है और उस डब्बे में बैठता है जिसमें इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसके साथ 8 साल पहले इसका तलाक हो चुका होता है। पत्नी का नाम पूजा होता है। दोस्तों, पूजा अपनी सीट पर बैठ जाती है और वहीं पर ये प्रदीप जाकर खड़ा हो जाता है। प्रदीप उसकी तरफ देखने लगता है, पूजा भी इसकी तरफ देखने लगती है, तो बस इसे देखकर अपना मुंह फेर लेती है। फिर ये प्रदीप उसकी सीट पर जाकर बैठने लगता है तो वो अपने पैरों को थोड़े से अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ पर प्रदीप बैठ जाता है। फिर प्रदीप इससे पूछने लगता है कि तेरा जीवन कैसा चल रहा है, कैसा तुम्हारा जीवन है। तो यहाँ पर पूजा कहने लगती है कि आप बताइए पहले आपका जीवन कैसा चल रहा है। कि आप तो यहाँ पर शराब डेली पीते होंगे, आपका जीवन तो बड़े अच्छे से मज़े से कट रहा होगा। और यहाँ पर जो मेरी छोटी ननद थी, आपकी छोटी बहन थी, उसका क्या हाल है, क्या उसकी शादी कर दी या घर पर ही बैठा कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रदीप कहता है कि 2 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। यहाँ पर प्रदीप पूजा से पूछने लगता है कि क्या तुम बीमार हो जो दिल्ली जा रही हो। तो यहाँ पर पूजा कहती है कि मैं क्यों बीमार हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं तो ऐसे ही किसी काम से दिल्ली जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रदीप कहता है कि अभी तो आप लोगों से कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बैठने दूंगी। तो पूजा कहती है ये तो बस ना बैठाने का एक बहाना था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद सफ़र आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, थोड़ा सफ़र और बढ़ जाता है, खाने का टाइम आ जाता है। पूजा यहाँ पर प्रदीप से कहने लगती है कि आप खाना लेकर आए हो, खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर प्रदीप कहता है कि मैं खाना तो नहीं लेकर आया, कोई खाना वाला आएगा तो मैं उससे ही खाना ले लूँगा। क्योंकि प्रदीप ने जो टिकट बुक करा रखी थी वो एसी के डिब्बे की थी, उसमें खाना भी था, उसमें जो कपड़े वगैरह होते हैं, कंबल वगैरह, वो भी सब कुछ उसमें था। यहाँ पर उसके पास ना तो कंबल था ना ही कुछ और था। सर्दियों का टाइम होता है। अब यहाँ पर रात होने लगती है। जो पूजा होती है अपना खाना निकालती है और उसमें से ही कहती है कि इसमें से ही आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पर प्रदीप उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसमें से ही दोनों आधा आधा करके खा लेते हैं। फिर वहाँ पर कुछ खाने वाला और आ जाता है, ब्रेड कटलेट वगैरह कुछ लेकर। वहाँ पर फिर प्रदीप उससे कुछ सामान ले लेता है, फिर ये दोनों मिलकर खा लेते हैं। कर सीट पर सुकड़ कर बैठा होता है, उसे ठंड लग रही होती है। यहाँ पर पूजा उसे देखती है तो देख कर कहने लगती है कि ये मफलर ले लो, इसे कानों पर बांध लो। वो मफलर उसने खुद अपने हाथों से बनाया था, उस मफलर को उसके कानों पर बंधवा देती है और उसके बाद
खुद अपना जो कम्बल होता है उसे दे देती है कि इस कम्बल को लेकर आप इससे आधा सा इसी में अपने आप को ढक लो। दोस्तों यहाँ पर कहने लगता है कि कम्बल की वजह से तो एक बार हमारी बहुत बड़ी लड़ाई भी हो चुकी थी, क्योंकि जब शादी इनकी हो चुकी थी उसके बाद एक रात को इनकी कम्बल को लेकर आपस में लड़ाई हुई थी, फिर दोनों ही बिना कम्बल के रात भर सोए थे। दोस्तों आज यहाँ पर जो प्रदीप होता है वो कहने लगता है कि मैं तो बिना कम्बल के भी सो सकता हूँ, मुझे आदत है। उसके बाद ये दोनों के दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह आ जाती है। जैसे ही अगली सुबह आती है चाय वाले वहाँ पर घूमने लगते हैं। प्रदीप यहाँ पर चाय ले लेता है, बिस्किट ले लेता है, फिर आपस में ये दोनों चाय बिस्किट लेते हैं और इनका सफ़र पूरा हो जाता है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ये प्रदीप और पूजा दोनों उतरने लगते हैं। यहाँ पर जो प्रदीप होता है उस मफलर को पूजा को देने लगता है और कहने लगता है कि ये तो शायद आपने अपने हाथों से स्पेशल बनाया है, ये लीजिए अपना मफलर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ होने वाले पति के लिए बना कर लाई हूँ, जिससे मैं आज मिलने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर पूजा प्रदीप से रास्ते भर इस तरह की बातें भी करती आती है। पूजा यहाँ पर कहती है कि मैं आज अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, वहाँ पर उसने मेरे लिए एक लड़का देख रखा है। दोस्तों यहाँ पर प्रदीप इस बात को सुनकर थोड़ा सा अटपटा उसे महसूस होने लगता है। प्रदीप यहाँ पर पूजा से कहता है कि मैंने शराब वगैरह पीना भी छोड़ दिया है, क्योंकि इनका जो तलाक का मुख्य कारण था वो शराब ही था। यहाँ पर प्रदीप इतनी ज़्यादा शराब पिया करता था जिसकी वजह से ना तो वो अपनी पत्नी की सुनता, ना अपने माता पिता की सुनता और इनका आपस में झगड़ा होता रहता। दोस्तों झगड़े की वजह मुख्य शराब थी, जिस वजह से इनका तलाक हो गया था। 10 साल पहले इनकी शादी होती है, 2 साल तक ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो पूजा होती है ये सब बातें करके वापस जाने लगती है और प्रदीप से कहती है कि ये मफलर अपने पास ही रख लो, आपको सर्दी लग जाएगी, ये मफलर अपने पास ही रखो, मैं तो उनके लिए दूसरा मफलर बना दूंगी। थोड़ी देर में ही जो पूजा की सहेली होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम सरिता होता है। सरिता यहाँ पर पूजा से कहने लगती है कि बहन कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो तुझे नहीं हुई? तो यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि नहीं नहीं बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा तलाकशुदा पति भी मुझे इस ट्रेन में भटकता हुआ मिल गया। तो यहाँ पर जो सरिता होती है वो कहने लगती है कि उसे मर जाने दे, उसे भटकने दे, उसने तेरे साथ में बहुत गलत काम किया है। अब से कहने लगती है कि तू टेंशन ना कर, तेरे लिए मैंने बहुत अच्छा लड़का देख लिया है, तू अब आराम से खा पी ले, शाम को हम उससे मिलने के लिए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूजा अपना खाना पीना खाकर थोड़ी देर आराम करती है। शाम को करीब 2 बजे का वक्त होता है जब सरिता पूजा को लेकर एक फैक्ट्री के अंदर जाती है और इस फैक्ट्री में जीन्स का काम हुआ करता है। यहाँ पर जीन्स बनती हैं। दोस्तों इस फैक्ट्री का मालिक कोई और नहीं होता, प्रदीप होता है, जो यहाँ पर इस तरह का कामकाज किया करता है। अब सरिता अपने मालिक के पास पहुँचती है और कहने लगती है कि साहब मैं उस लड़की को लेकर आ गई हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी होनी है। यहाँ पर जो प्रदीप होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे उससे मिलाओ। यहाँ पर जब पूजा को प्रदीप देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। यहाँ पर वो अपने मुंह पर हाथ लगाते हुए पूजा की तरफ इशारा करता है, उससे कहता है कि इन्हें कुछ भी मत बताना। फिर यहाँ पर सरिता से कहने लगता है कि सरिता आपने तो बताया था कि ये शादीशुदा नहीं है, मुझे तो देखने में लग रहा है कि ये शादीशुदा है। लगती है कि कसम से सर जी ये शादीशुदा नहीं है, ये तो अनमैरिड है। इसकी उम्र 30 साल जरूर हो चुकी है, लेकिन इसकी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो यहाँ पर जो सरिता होती है उसे देखकर प्रदीप कहने लगता है कि आपको शायद पता नहीं, यही मेरी तलाकशुदा पत्नी है, मैं इसका पहला तलाकशुदा पति हूँ। दोस्तों यहाँ पर सरिता बस नीचे की तरफ गर्दन कर लेती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर प्रदीप उसे कहने लगता है कि तुमने तो ऐसा इसे नहीं बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, ये सब तुमने बता दिया का। तो यहाँ पर सरिता कहने लगती है कि हाँ हाँ मैंने सब कुछ बता दिया, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों उसके बाद दोनों यहाँ पर पूजा और जो प्रदीप है वो दोनों मिल जाते हैं। शादी के 10 साल बाद दोनों मिलते हैं, तलाक होने के 8 साल बाद वापस मिलते हैं। दोस्तों दोनों ही बड़े खुश होते हैं, खुश होकर एक दूसरे के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और यहाँ पर जो सरिता होती है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर प्रदीप भी सरिता से कहने लगते हैं कि सरिता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी उसी पत्नी के साथ मेरा विवाह दोबारा करा दिया, नहीं तो मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी तलाकशुदा पत्नी के साथ मेरा विवाह दोबारा हो सकता है, मैं उसके साथ दोबारा अपना जीवन काट सकता हूं। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या सरिता ने जो इन दोनों को मिलाया वो काम अच्छा था या गलत था? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर
तलाक के 8 साल बाद पति पत्नी जो तलाकशुदा होते हैं वो वापस दोबारा मिल जाते हैं, दोबारा फिर वो आपस में शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।